अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी वेडनेसडे और आज मैं बना रही हूँ शिनवारी बिरयानी। जो शिनवारी कढ़ाई मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, उसी लेफ्ट ओवर जो कढ़ाई थी उसी की मैं बिरयानी बना रही हूँ। बस यहाँ पर जब तक मेरी बिरयानी तैयार हो रही है, मैं कर रही थी थोड़ी सी सैलेड की तैयारी। और बिरयानी को मैंने कोई ख़ास इतना लंबा चौड़ा कोई काम नहीं करा, बस जो लेफ़्ट ओवर कढ़ाई थी उसी को मैंने पैन में डालकर पानी डाला। 1 गिलास मैंने चावल लिए थे। बस उसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया डालकर मैंने पानी में बॉयल आने के लिए छोड़ दिया पानी को। और मैंने कहा जब तक पानी में बॉईल आता है तब तक मैं सैलेड भी रेडी कर लेती हूँ, रायता और ये बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। तब तक जो छोटे मोटे ये काम है आसपास के, ये सारे मैं कर लेती हूँ जब तक हमारे पानी में बॉईल आता है। बस यहाँ पर डिश वॉशिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। और एक बार अब हम चेक कर लेते हैं। देख लिया आप, धुआं देख रहे उठ रहा हैगा, पानी में बबल्स कितने अच्छी तरह से आ रहे हैं, ये देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। लेफ़्ट ओवर खाने जो हमारे होते हैं कि उस तरह से आप भी बनाकर देखिएगा। बिरयानियाँ बहुत मज़े की बनती है कि कढ़ाइयाँ वगैरह जब हमारी जो बच जाती है ये। बस अब चावलों का सारा पानी ड्रेन करके मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चावल अपने, जो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले से भिगो कर रखे हुए थे। अच्छी तरह से सारे बाउल को साफ़ करके चावलों को डाल देना है पैन के अंदर। एक बार एहतियात से इसके अंदर चम्मच चला लेना है चावलों के अंदर और नमक को चेक कर लेना है। नमक कम होगा तो हम और शामिल करेंगे, परफेक्ट होगा तो फिर नहीं करेंगे। लेकिन कम नमक थोड़ा सा कम था तो फिर मैंने भी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक मज़ीद शामिल किया और इसको एक बार मैं मिक्स कर लूँगी। अब एहतियात से, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से चावलों में चम्मच चलाने का रीज़न ये होता है कि चावल हमारे टूटे नहीं, ताकि साबुत रहे। और बस अब मैंने कवर करके रख देना है इसको जब तक कि चावल का पानी ड्राई होता है, तब तक के लिए। ये देखिए यहाँ पर चावल का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब मैंने लगा देना है दम पर बिरयानी को। बस इतना पानी इनफ है इसके अंदर दम लगने के लिए। अब वही दम लगाने का तरीका अगेन, तवा नीचे रख दूँगी मैं भगोने के, और एक रुमाल को, किसी भी अच्छे से साफ़ सुथरे से कपड़े को जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे धोकर फिर पैन का ढक्कन को हमने इसके लिड को कवर कर देना है अच्छी तरह से, रुमाल से, गीले रुमाल से, ताकि हमारा जो दम है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ जाए और चावल हमारे बहुत ही खिले खिले और लंबा हमारा बनकर तैयार हो। इस तरीके से ये देखिए मैं चावल जो कवर कर दूँगी, जिस तरह से मैं आपको अपनी बिरयानी बनाने की हर वीडियो में दिखाती हूँ, उसी तरह से बिल्कुल। और आप लोगों के लिए एक चैलेंज है इस वीडियो में, आपने मुझे बताना है कि मेरी इस पूरी वीडियो में सब्सक्राइब का बटन कितनी बार आया है। और बिरयानी को मैंने लगा दिया है दम पर। यहाँ पर मैं बना रही थी मिंट का ड्रिंक, इमली और आलू बुखारे के साथ। बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। वैसे मैं मिंट का को ग्राइंडर में बिल्कुल पेस्ट बनाकर फिर उसको स्क्वीज़ करती होगी किसी भी स्टैंड पर डालकर, लेकिन आज मैंने बस पुदीने के पत्तों को धोकर काट कर छोटा छोटा सा बस मैंने डाल दिया जग के अंदर। और फिर मैं एक लीमू को मैं कर लूँगी अच्छी तरह से, लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडक आती है इसको पीकर, बहुत सुकून आता है।
बस अब पानी के अंदर इमली आलू बुखारे का शरबत शामिल करने के बाद काला नमक और पिसी हुई काली मिर्च बस हस्ब जायका हमने शामिल करनी है। नमक चेक कर लेना है, अगर कम लगेगा तो फिर और डाल लेना है। ये देखिए यहाँ पर बिरयानी का दम कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार हम सभी चावलों को मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे से साइडों से अच्छी तरह से हर तरफ से चावलों को मिक्स कर लेना है। कितनी ज़्यादा बेहतरीन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर शनिवारी बिरयानी हो चुकी है रेडी। बहुत ही जल्दी बन गई थी ये, क्योंकि सब कुछ तो इसमें तैयार था पहले ही। मेन चीज़ जो था बीफ, वो तो बिल्कुल रेडी था। अब हम इसको बस डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और हल्के से मसालों की बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी बिरयानी थी। आप भी इस तरह से बनाकर शनिवारी कढ़ाई के से लेफ्ट ओवर जो रह जाती है पढ़ाई, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी कलेजी कढ़ाई। उसके लिए देखिए मैंने कलेजी को अच्छी तरह से पहले डीफ्रोस्ट होने के लिए डाल दिया था पानी के अंदर। अब हमारी सारी कलेजी डीफ्रोस्ट हो चुकी है, तो पहले मैं इसको सादे पानी से धो लूंगी। सादे पानी से धो लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच सिरका के कलेजी के अंदर, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए बस हमने छोड़ देना है, ताकि हमारी कलेजी का जो ब्लड है वो अच्छी तरह से अंदर तक से निकल जाए, और जो कलेजी की एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है शदीद, वो भी निकल जाए, ख़त्म हो जाए। और इसकी ये जो आप स्किन देख रहे हैं ऊपर से, ये स्किन भी आराम से बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो जब तक 3 से 4 मिनट होते हैं सिक्के के पानी के अंदर कलेजी को, तब तक हम कर लेते हैं ग्रेवी बनाने की तैयारी। यहाँ पर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को रख दिया हैगा धोकर अच्छी तरह से। इसका जब तक पानी खुश्क हो तब तक हम कुछ सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल, जैसे कि टमाटर, और 4 मीडियम साइज के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया हैगा। अब जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने शामिल करना है इसके अंदर ऑयल को। अब हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, पानी सारा इसका ड्राई हो चुका है। तो अब हमने शामिल कर देना है कढ़ाई के अंदर ऑयल को, बस ज़्यादा नहीं शामिल करना है। बकरे की कलेजी में बनाऊँगी तो, और वो है भी कम ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जितना बस ज़रूरत में था ऑयल, मैंने उतना शामिल कर लिया हैगा इसके अंदर ऑयल। जब तक हमारा ऑयल गरम हो अच्छी तरह से, तब तक हमने करना है इंतज़ार। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ऑयल हो चुका हैगा गरम। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी प्योरी, जो मैंने बनाकर रखी है टमाटर और हरी मिर्च की। अच्छी तरह से ये साफ कर लेंगे। बहुत से लोग इसके अंदर प्याज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पसंद करते हैं प्याज़ के पेस्ट को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्याज़ कलेजी के अंदर शामिल करते हैं, तो फिर हमारे कलेजी का जो फ्लेवर है वो मीठा-मीठा हो जाता है। तो इसलिए मैं कलेजी के अंदर प्याज़ बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ प्याज़ शामिल करना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टमाटर और हरी मिर्च का ही पेस्ट बनाती हूँ, हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपके बाद से फिर इंशाल्लाह आप इसी रेसिपी से बनाएँगे अपनी कलेजी। तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा आप मेरे कहने पर, क्योंकि ये सिर्फ़ मैं नहीं कह रही, ये वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। हल्की-हल्की सी ग्रेवी होती है इस कलेजी के अंदर, ज़्यादा ग्रेवी बहुत अच्छी भी नहीं लगती है। और साथ ही शामिल कर लेना है हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पानी, और एक बार मिक्स कर देंगे। अब हमने थोड़ी सी देर पकने देना है।
अभी कोई मसाला शामिल नहीं करना है इसके अंदर, इसको ही अकेले बस पकने देना है। और अब साइड पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी यहाँ पर पक रहा है हमारा टमाटर और हरी मिर्च का मसाला। और अब हम कलेजी के ऊपर की जो ये स्किन होती है जी, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो स्किन होती है, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारियों की अभी उतार ली है खड़े खड़े ही। इसकी आई थिंक मैंने उतार लिया है, पता नहीं। बहुत आराम से रिमूव हो जाती है। ये देखिए, ये जो सिरके के पानी के अंदर भिगो कर रखी थी मैंने कलेजी, उसको ये दो फायदे होते हैं। एक तो इसका ब्लड बहुत अच्छी तरीके से स्मेल वगैरह निकल जाती है कलेजी की। और सेकंड ये कि ये जो इसकी एक लेयर होती है, स्किन होती है कलेजी की, ये हट जाती है। और जब ये हट जाती है तो फिर ये गलने में पकने में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है कलेजी। तो जब तक कि हमारी ग्रेवी तैयार होती है जी टमाटर की, तब तक हम ये सारा इस तरह से पील ऑफ कर लेंगे कलेजी के हर हर पीस को। वो जो एक सख्ती सी आ जाती है कलेजी की पीसीस में, बोटियों में, अगर हम ये हटा लेंगे और इसको सिरके के पानी में डिप करेंगे तो फिर वो नहीं आएगी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इंशाल्लाह और टेंडर बनेगी आपकी भी कलेजी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मेरी बनती है। बस अब एक एक करके मैं, जब तक मेरा ग्रेवी का वहां पर होगी रेडी, तब तक मैं ये सारी स्किन कलेजी की हटा लूंगी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कलेजी के ऊपर से अगर हम इसकी ये बारीक जो झिल्ली होती है इसको हटा दे, तो फिर ये कलेजी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनती है। अक्सर लोग इसी कोशिशों में लगे रहते हैं कि कुछ इस तरह से कोई टिप मिल जाए जिससे कलेजी हमारी सॉफ्ट बन सके बहुत, क्योंकि कलेजी जैसे ही आग पर जाती है, चूल्हे पर जाती है, तो ये हार्ड होना शुरू हो जाती है। ये दिखने में और हाथों में आने में जितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही होती है, फिर ये पकने में उतना ही ज़्यादा अक्सर लोगों को परेशान कर देती है। ये बहुत अहम टिप होती है, जिसको पता लग जाएगी उसको तो समझ ले बस कलेजी बनाना आ जाएगी। ये देखिए, तकरीबन यहाँ पर मेरी सारी ही पीसेस की ये मैंने हटा ली है जी स्किन इसकी, सब पीसेस की हट गई है। ये राज है कलेजी पकाने का, जो मैं आज आपको दे रही हूँ, सॉफ्ट और टेंडर कलेजी बनाने का। आप इस तरह से बनाइएगा और फिर मुझे जरूर बताइएगा। ये एक बहुत अहम टिप है। देखिए, दूसरी साइड पे हमारा एक ही टाइम पर हमारे दोनों काम हो रहे हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि इतनी सॉफ्ट होती है कलेजी, इतनी टेंडर होती है, हाथों में आती है तो टूटती है, और पता नहीं क्यों पकते पकते हार्ड हो जाती है। तो इसकी यही वजह होती है, हम लोग एक तो इसको सिरके के पानी में डिप नहीं करते, और सेकंड हम इसकी ये झिल्ली नहीं उतारते। ये ऑलमोस्ट देखिए मेरी सारी ये झिल्ली उतर चुकी है जी। ये सारी देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने सारी पीसीस पर से ये हटा लिए जी। अब मैं ये सारी कलेजी स्ट्रेनर पे डाल लूंगी और अच्छी तरह से धो लूंगी। और अब इसको, इसका पानी सारा ड्रेन होने के लिए वापस से मैं बाउल के ऊपर रख दूंगी, ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है इसके अंदर से निकल जाए। और अब आ जाते हैं इस साइड पर। ये देखिए, यहाँ पर टमाटर का जितना भी एक्सेस वाटर था वो सभी निकल चुका है, वो सब ड्राई हो चुका है। आप शामिल कर देना है मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 से 3 मसाले, ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून बस मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। ये देखिए, कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया। नमक हम सबसे लास्ट में शामिल करेंगे। और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा कढ़ाई मसाले का। बस
अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, नमक नहीं शामिल करना अभी, नमक मैं बाद में डालूँगी। अब फ्लेम हमने कर लेना है बिल्कुल लो और कलेजी शामिल करनी है के अंदर। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह धुली हुई और निकला हुआ है इसके अंदर से सारा ब्लड का वाटर अच्छी तरह से। अब हमने भुनाई करनी है कलेजी की बस। थोड़ा-सा फ्लेम को हाई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना। बस अब हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसको भून लेना है। पहले कुछ देर रखूँगी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके, बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी। फिर उसके बाद हमने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और कलेजी ने अपना कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है। ये इसी पानी में गलेगी। इसके अंदर पानी हमने मजीद शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेना है बस अब और इसकी भुनाई करते जाना है। जितनी देर में कलेजी की भुनाई होगी उतनी देर में हमारी कलेजी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट टेंडर बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी कलेजी कढ़ाई की कितनी अच्छी तरह से भुनाई होती जा रही है। बस अब हाई फ्लेम कर कर मैंने 3 से 4 मिनट इसको मजीद हाई फ्लेम पर भून लेना है ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर हो वो खत्म हो जाए। अच्छा देखिए, मैंने अभी तक इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक। पहले हमेशा नमक और मिर्च खानों में कम डालते हैं। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ ये बात, मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपके खानों में परफेक्शन आए, तो फिर आप भी ऐसे ही किया कीजिए कि अपने खानों में शुरुआत में नमक और मिर्च का इस्तेमाल कम किया करें। बाद में जब हम भुनाई के टाइम पर हम चेक करते हैं, उसके बाद अगर हमें लगता है कि कम है नमक और मिर्च तो फिर हम और शामिल कर देते हैं। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, बहुत ही कन्वीनियंट रहता है खानों में परफेक्शन लाना। अगर आप चाहती हैं कि आपके खानों में परफेक्शन आए तो फिर आप ये एक बहुत ही ज़्यादा आसान सी टिप है, ये आप इसको इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। देखिए मैंने कलेजी की आज इस वीडियो में मैंने आपको कलेजी सॉफ्ट और टेंडर बनाने की 3 टिप्स मैंने आपको दी है जी। एक तो ये कि आप सबसे पहले कलेजी को सिरके के पानी में भिगो दें, उससे कलेजी का सारा ब्लड, स्मेल, हीक सब कुछ निकल जाएगी। आपकी कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनेगी। और सेकंड ये कि जो झिल्ली मैंने ऊपर से उतारी थी वो उतारने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बोटी बनती है कलेजी की। और थर्ड ये कि अब भुनाई के टाइम पर आकर हमने शामिल करना है नमक को। तो मेरी किचन क्वींस, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेगी, तभी ये सारी खानों की टिप एंड ट्रिक्स आप जान पाएगी। अक्सर बहुत मेरी सारी बहनें ऐसी होती है कि लोग कहते हैं ना वो अक्सर के जैसे वो बेचारी मेहनत तो बहुत करती है लेकिन उसके खानों में ना वो परफेक्शन, वो जायका नहीं आता जो उसके खानों में आता है, यानी फलाह के जायकों में आता है, खानों में होता है। उसकी अहम वजह यही होती है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब हम खानों में जो सबसे अहम टिप और ट्रिक्स होते हैं ना, हम उसे फॉलो नहीं करते। तो मेरी वीडियोज़ को आप फुल वॉच किया करें ताकि आपको वो सारे टिप एंड ट्रिक्स मिल सके जो हमारे खानों को बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, जूसी और फ्लेवरफुल बनाते हैं। अब देखिए आपसे बातें करते-करते मेरी ऑलमोस्ट यहाँ पर डन होने वाली है भुनाई। अब मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि एक कलेजी का पीस मैंने निकाल लिया हैगा देखिए। अब इसको थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे पहले हम, फिर उसके बाद तोड़ के मैंने आपको दिखाना है। तब तक हम फ्लेम को थोड़ा-सा लो कर लेंगे और इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से भुनाई होगी, जितना ज़्यादा कलेजी का जो अपना वाटर इसने रिलीज़ किया था वो खुश्क हो जाएगा, उतनी ज़्यादा इंशाल्लाह हमारी कलेजी ज़ायकेदार बनेगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये कलेजी को बनाने की, कोई झंझट नहीं है इसके अंदर, कोई मसाले नहीं जाते इतने सारे और बहुत ही अच्छी बनती है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती है ये। ये देखिए ये कलेजी अब हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये कितने आराम से टूट गई है।
ये बहुत ज़्यादा गरम है। ये देखिए। अगर मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके बनाएँगे आप कलेजी मसाला, तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब हमने कटी हुई कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, इसके ऊपर वो डाल देनी है गार्निशिंग के लिए, और लेमन है, हाफ लेमन को हमने इसके ऊपर इसी टाइम पे डाल देना है। आजकल तो बस सब्जियां भी ऐसी आ रही है, खरीदने जाओ तो आसमान से इनके रेट छूते हैं। और देखिए जरा लेमन कितना सूखा हुआ है। बस हमने भी जैसे तैसे कर कर निकाल ही लेकिन लेना है इसके अंदर से। चले जी, ये हो गया। हाथों को धो लेंगे अच्छी तरह से हम, और अब सबसे लास्ट में इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सा 1/4 चम्मच पिसा गरम मसाला डालना है, और बस साथ ही कवर कर देना है जल्दी से, ताकि जो हमारे गरम मसाले की खुशबू है ये जाया नहीं हो। तो अगर आपको मेरी ये मसाला फ्राई मसाला कलेजी की ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से मैंने हटा लिया इसका कवर को। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि मेरी आप आज की ये मसाला कलेजी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए करें। अल्लाह हाफ़िज़।